तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अनु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। एक अंश मात्र भी, एक कण मात्र भी उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। बुलाया उसने, सुनाया उसने, देगा भी भाई, करेगा भी भाई। बहुत देवराज नाम के ब्राह्मण पत्नी अच्छी सुंदर थी, व्यवहारिक थी, स्वभाव में अच्छी थी, फिर भी पर स्त्री का संग पकड़ लिया था। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको घर की दाल पसंद ही नहीं आवे, ढाबे की ही दाल पसंद करते। घर में स्वच्छता से बना हुआ भोजन पसंद नहीं आता और बाहर का भोजन पसंद करते। और हमारा नियम है, मान लो कहीं किसी स्थान पर गए और हम एक बार की बात है, बहुत पुरानी नैमिषारण्य एक बार गए तो वहाँ रात्रि के समय पर पहुँचे, रात का समय था। अब नैमिषारण्य बहुत छोटा सा क्षेत्र है, छोटी छोटी दुकानें, गुमठी, जहाँ भोजन बनता। पर रात के 11:30 बजे सारी दुकानें बंद हो गई, सारा मार्केट बंद हो गया, रूम मिल गया बस वहाँ जाकर रह। अब भूख लग रही बहुत तेज, कहाँ जाए, किस स्थान पर जाए। बैठे, मन में भाव आया कि बाबा जिस जगह पर हम ठहरे हैं यहाँ आसपास में तो कुछ दिख नहीं रहा, कुछ भी नजर नहीं आ। केवल एक साइड में एक गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा। कोई जगह पर भोजन नहीं मिला, सब बंद पड़ा। रात 11:30-12 बजे की बात, गुरुद्वारा दिखा। साथ में कुछ लोग भूखे भी थे, तो हमने कहा चलो, भोलेनाथ जी ने मार्ग बताया है, सामने गुरुद्वारा आया है और भगवान शिव की बड़ी कृपा है। जिन गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी महाराज के सम्मुख में बैठकर शंकर जी के मंदिर को, नामदेव जी की भक्ति और गुरु नानक देव जी की भक्ति ने मंदिर को पलट दिया था, वो मंदिर आज भी महाराष्ट्र में औंडा नागनाथ के रूप में विराजमान है। तो वो गुरु नानक देव जी की इस पवित्र आनंदमय गुरुद्वारे का दर्शन हो रहा है। चलो अब तो गुरु नानक देव जी ही अपने बच्चों को भोजन कराए, चलो जरा। शिव का नाम लिया, गुरुद्वारे में पहुंच गए। नैमिषारण्य का गुरुद्वारा, दरवाजा बंद था, आवाज लगाई, खोला, अंदर गए। अंदर जाकर हम नहीं बोले, एक शब्द भी हमने नहीं कहा कि हमको भूख लगी है, या हमारे साथ में जो 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, इनको भूख लगी है।
हम बस अंदर गए और अंदर जाने के बाद में तुरंत अंदर से एक भाई आया और वो सिख भाई आकर कहता है, लंगर चखोगे, लंगर चखोगे। सबका मुख उसी को देख रहा था कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, आज मेरा बाबा सामने, लंगर चखोगे। तुरंत गरम गरम फल के सब्जी ला कर दिया, लंगर चखा, भरपेट भोजन कर कर चल दिया। कोई दूसरा नहीं, हृदय चित्त विश्वास भरोसा दृढ़ होता है तो शिव जरूर किसी ना किसी। घर में पत्नी बड़ी सुंदर है देवराज ब्राह्मण की, बच्चे भी बड़े अच्छे, स्वभाव भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, पर फिर भी देवराज ब्राह्मण दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ गया, और दूसरी नारी के चक्कर में फंसा। वो दूसरी रानी ने कहा, नारी ने कहा कि मुझे रानी के गले का हार ला कर दो। रानी के गले चोरी करा, हार लाया, पर स्त्री को दिया। देने के लिए लेकर आ रहा था और रास्ते में राजा के दूत पीछे पड़ गए और ये मंदिर में जाकर छुप गया। मंदिर आज तक पत्नी ने कुछ नहीं मांगा तो भी पत्नी बुरी थी, और वो जो पर स्त्री थी वो मांगती रही तो भी वो अच्छी लग रही थी। ये दुनिया की रीत है, दुनिया की। पराया धन और पराई नारी एक दिन बर्बाद कर कर ही रखती है, बर्बाद। पराया धन भी बर्बाद कर देगा और पर नारी भी बर्बाद। इसलिए भोलेनाथ जी से कहा करो, भगवान शंकर के मंदिर में जाया करो तो शिव जी से प्रार्थना करा करो, मेरे भाग्य का देना, मेरा देना, मेरे परिवार के भाग्य का देना। मुझे दूसरे का धन नहीं चाहिए। ये दूसरे का धन आएगा तो डॉक्टर में लग जाएगा, दूसरे का धन आएगा पुलिस में लग जाएगा, दूसरे का धन आएगा कहीं गलत जगह चले जाएगा, दूसरे का धन आएगा तो कहीं ना कहीं गलत संगत में लग जाएगा। मुझे नहीं चाहिए, मेरा खुद का धन, मेरा स्वयं का, मेरे कर्म का, मेरे भाग्य का मुझे दीजिए। और मत बुरे कर्म कर बंदे, बोलो बोलो सब साथ में बोलो, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अच्छा कर्म करके चलो, श्रेष्ठ कर्म कर कर चलो, फिर देखें क्या हो। दूसरे का धन भी नहीं चाहिए और पर नारी का संग भी नहीं चाहिए, होना ही नहीं। विश्वास जब दृढ़ होगा तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता। शिव जी को कहो, विनय करो, निवेदन करो कि
हमारे भाग्य का दें, हमारे भाग्य का दें। हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए, दूसरे का धन नहीं चाहिए, हमें अपना देना, मेरी किस्मत का देना, मेरे भाग्य का देना। हमें दूसरे का धन नहीं चाहिए, दूसरे की संपदा नहीं चाहिए। देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर, पत्नी ने कभी उससे हार नहीं मांगा, पत्नी ने कभी उससे भेदभाव नहीं मांगा, पत्नी ने कभी उससे धन नहीं मांगा, बच्चों ने भी कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी वो चोरी का धन लेकर अब एक पर स्त्री के चक्कर, एक पर नारी के चक्कर, पर स्त्री के चक्कर में धन लेकर। दो क्षण की शिव पुराण की कथा सुनकर उसके प्राण चले। शरीर में तप, कष्ट था, रोग था, तपन थी, बुखार था, छूट गए प्राण। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्र का पौधा हमारे घर से 5 दोषों को समाप्त कर देता। जरा ध्यान देना शिव पुराण की ओर। बेलपत्र का पौधा जिसके घर में होता है 5 दोष समाप्त कर देता है। पहला, वास्तु दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। दूसरा, पितृ दोष को, वास्तु दोष, पितृ दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। तीसरे नंबर पर काल सर्प दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। चौथे नंबर पर अगर घर में वंश नहीं बढ़ रहा है, वंश की समाप्ति हो गई है, संतान का सुख किसी के यहाँ नहीं हो रहा, तो वो दोष, वंश दोष को भी वो नाश समाप्त कर देता है। और 5वें नंबर पर है, 5वें नंबर, यदि घर में कोई बहुत बड़ी बीमारी प्रवेश करने वाली है, बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, तो बेलपत्र का पौधा वो बीमारी को अपने ऊपर झेल कर तुम्हें उस बीमारी से मुक्त कर देता है। बेलपत्र का पौधा कई दोषों के निवारण के लिए मूल होता है। इसीलिए कहते हैं जब कोई बहुत तकलीफ में आ जाओ, बहुत कष्ट में आ जाओ, बहुत परेशानी में आ जाओ, हर तरह से जब लगने लगे कि हर तरह से कोई सुख नजर ही नहीं आ रहा, कोई रास्ता ही नहीं, विश्वास, भरोसा, दृढ़ता जब पूर्ण होती है, व्यक्ति भरोसे में पूर्ण होता है, दृढ़ता में पूर्ण होता है, तो उसको सुख मिलता है। भरोसा दृढ़ हो, विश्वास दृढ़ हो, जो मांगोगे वो दिए बिगर भेजने वाला नहीं, जो इसको शिव पुराण की केवल कथा मत समझना कि सुनी और चल दिए, ना ना ना, कथा पूरी होते ही जब आरती हो,